आप सभी लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों एक पति और पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती है? क्यों एक पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं? इसी प्रकार से एक छोटी सी घटना आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। साल का अंत था, 31 था और एक पति और पत्नी की उस समय मैरिज एनिवर्सरी भी थी। तो पत्नी और पति आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी ने पति से बोला कि एक पूरा साल बीत गया और हमने कभी एक दूसरों के साथ अच्छा समय नहीं बिताया। हमने एक दूसरों को अपने आपस की बातें नहीं बताई, फीलिंग्स नहीं बताई, और कितनी चीजें थी जो हम एक दूसरों को बोलना चाहते थे पर हमने कभी बोला नहीं, अपने भीतर ही रख दिया। तो पत्नी पति को 2 डायरी देती है और बोलती है कि अभी ये जो डायरी है, अगले साल हम इसमें वो सारी चीजें लिख देंगे जो हम एक दूसरों को बताना चाहते हैं, एक दूसरों को बोलना चाहते हैं। मन में कुछ नहीं रखेंगे, इस डायरी में हम लिख देंगे, चाहे वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो। तो इसी प्रकार से पति उसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। अगला साल होता है, अगला साल खत्म होता है, तो दोबारा से 31 आता है, अंत होता है साल का। दोनों पति पत्नी साथ में बैठते हैं और एक दूसरों को अपनी डायरी एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले पति डायरी को पढ़ता है। पहले पन्ने में लिखा था कि एक साल पूरा गुजर गया, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आपने कभी मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। दूसरे पन्ने में लिखा था कि मेरे फैमिली मेंबर्स आते हैं घर में, आप उनसे कभी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बातें करें। और तीसरे पन्ने में लिखा था, आपने मुझे कभी कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दिया जिससे मुझे खुशी हो। आपने आज पहली बार मुझे गिफ्ट दिया है, वो भी इतना पुराने जमाने का ये कपड़ा है, पुराने जमाने की ये साड़ी है, इसको तो आज के जमाने में कौन इसे पहनता है। ऐसी 2-4 और कंप्लेंट्स उसमें काफी सारी लिखी थी डायरी में। और ये सब कुछ पढ़ के पति रोने लग जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है। पति बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया है, इतनी तकलीफ दी है, अनजाने में ये सब कुछ मुझसे हो गया, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आइंदा से ये चीजें कभी नहीं होगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और अभी पति डायरी देता है अपनी पत्नी को, और पत्नी जैसी ही डायरी खोलती है, देखती है कि इसमें तो पहला पन्ना खाली है, दूसरा पन्ना खाली है, ऐसे ही कर करके सारे पन्ने खाली हैं। और पत्नी बोलती है कि मुझे पता था कि तुम ये इच्छा भी मेरी पूरी नहीं कर पाओगे, तुमने आज तक मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करी है। और पति पत्नी से बोलता है कि लास्ट का जो पेज है उसको देखो जरा। तो लास्ट का पेज पत्नी खोलती है, लास्ट के पन्ने में लिखा था, मेरी प्रिय वाइफ, उसका नाम जो भी था आपको बता नहीं सकते, उसमें लिखा था कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारा ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कुछ कंप्लेंट करने को था नहीं, क्योंकि तुमने इतना प्यार मुझे दिया, हर गलतियों को तुमने माफ़ कर दिया, तो मैं कैसे तुम्हारी गलतियों को इसमें लिख सकता था। भले ही मैं तुम्हारे मुंह के सामने तुमसे कुछ भी बोल देता हूँ, उल्टा सुल्टा बोल देता हूँ, गलत बोल देता हूँ, पर हमेशा तुमने मुझे माफ़ किया है और मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें प्रेम करूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। तुमने हमेशा मेरे परिवार को इतना प्यार किया, हमारे बच्चों को इतना प्यार किया, फैमिली को तुमने बना के रखा, बिल्कुल कोई तुमने संबंध टूटने नहीं दिए, तुमने सब कुछ अच्छे से फैमिली को जोड़ के रखा है। तो पत्नी इसको पढ़ती है और पत्नी के 2 आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अभी पत्नी वो डायरी को आग में जला देती है, फाड़ देती है, और दोनों आपस में गले लगाते हैं और सारी गिले शिकवाएं, जितनी नेगेटिविटी थी वो सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं और नए साल की एक अच्छी शुरुआत करते हैं। तो हमें जो इंसिडेंट है इससे एक सीख लेनी चाहिए कि क्यों संबंधों में कड़वाहट आती है। कहीं ना कहीं ये जो होता है, हमारा ईगो होता है जो बीच में आ जाता है। हम एक दूसरे को चेंज करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं कि पति मेरे अनुसार काम करे, पत्नी मेरे अनुसार काम करे, पति मुझे सुने, पत्नी मुझे सुने। यदि ये मेरे अनुसार काम नहीं करेंगे तो फिर मैं इन्हें अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देते हैं, एक दूसरों के प्रति गलत भावनाएं पैदा कर देते हैं, जो कि संबंधों में दरार लाती है। कई बार डाइवोर्स तक का केसेस हो जाते हैं और इससे कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए जो भी हस्बैंड वाइफ है, कपल्स हैं, सभी लोग प्रेम से रहे, आपस में बातें करें, एक दूसरों को माफ करें, भूतकाल को भूल जाएं, वर्तमान में जिए, भविष्य को लेके अच्छी बातें करें, भविष्य को लेके अच्छा सोचें
और खुद को भी माफ करें, खुद को भी स्वीकार करें और जितने भी भीतर कड़वाहट है उस सबको दूर कर दें, एक दूसरे को गले लगाएं। ये नए साल में एक नया प्रेम, एक डिवाइन लव अपने भीतर जागृत करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक योग में, प्रेम में नए साल की शुभकामनाएं।